औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबात। अल्लाह ताला से आपकी सेहत और ज़िंदगी के लिए दुआ गो हूँ। मैं आपकी टीचर, उर्दू की टीचर, आज आपको एक नया सबक पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है मुलाकात। मुलाकात के नाम से तो आप वाकिफ़ होंगे। मुलाकात का मिलना है, मुलाकात का मायने है कि हम किसी से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। तो चलते हैं उसकी तरफ आ जाए और नए अल्फाज में सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं। देखिए आपके सेंटर में यहाँ पे लिखा हुआ है मुठभेड़, इश्तियाक, पुरनमूद, मसूर कुन, लहलहाते, कुदरत यज़दा, दिक्कत, मुस्तफ़ीद, हीलो हुज्जत, लायानी, लाज, हयात अफरोज़, गहवारा, दस्तरस। टोटल आपके पास 14 है, मतलब आपके पास टोटल इसके 14 अल्फाज हैं। मायने की तरफ आ जाएं और अपने पास इसकी जो है एक स्क्रीनशॉट भी ले लें और अपने पास ये मायने देख लें आप। मुठभेड़ आमना सामना, इश्तियाक शौक, पुरनमूद ज़ाहिर होना, मसूर कुन खुश करने वाला, लहलहाते लहराते, कुदरत यज़दा अल्लाह की ताकत, दिक्कत मुश्किल, मुस्तफ़ीद फ़ायदा उठाना, हीलो हुज्जत बहाने, लायानी बेफ़ायदा, लाज इज़्ज़त, हयात अफरोज़ ज़िंदगी बढ़ाने वाला, गहवारा गोद, दस्तरस अबूर। तो बेटा ये जो सबक है आपके पास एक मुकालमे की सूरत में है। मुकालमे का मतलब होता है गुफ्तगू, कन्वर्सेशन। पहले भी हमने एक सबक पढ़ा था और अब ये दूसरा सबक है। ये गांव और शहर अपनी अपनी खूबियाँ और ख़ामियाँ इसमें बता रहे हैं कि गांव कहते हैं कि मुझ में क्या खूबियाँ हैं और मेरे अंदर क्या अच्छी बातें हैं, क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, और शहर कहता है कि मुझ में क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। तो मुकालमा पता है दो अफराद गुफ्तगू को कहते हैं जिसमें दो अफराद आपस में बातचीत करते हैं। इसी तरह यहाँ पर दो लोग यानी एक गांव है और एक शहर है, तो ये लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, ये बातचीत कर रहे हैं। तो चलते हैं इनके दरमियान में क्या बातचीत होती है। तो आते हैं, पढ़ते हैं। एक दफ़ा गांव अपनी ज़िंदगी में बेहतरी के इम्कानात को रोशन करने के लिए शहर की तरफ सफ़र पर रवाना हुआ, लेकिन दौरान सफ़र ही एक पड़ाव पर इसका मुठभेड़ शहर से हो गई। यानी एक दफ़ा गांव अपनी ज़िंदगी को शहर की तरह बनाने के लिए इम्कानात मुमकिन करने के लिए शहर की तरफ रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में ही उसका आमना सामना जो था वो शहर से हो गया। मुठभेड़, आमना सामना, पड़ाव, क़याम, ऐसी जगह पे वो रुका जहाँ पे उसका आमना सामना शहर से हो गया। गांव, कहाँ जाने का इरादा है? मैं तो आप ही की तरफ आ रहा था। गांव कह रहा था कि मैं तो आपकी तरफ आ रहा है, आप कहाँ जा रहे हो? शहर, मुझे भी आपसे मिलने का बहुत इश्तियाक था, शौक था। शहर कहता है मुझे भी आपसे मिलने का बहुत शौक था, क्योंकि मैंने सुना है, शहर कह रहे हैं मैंने सुना है कि इस पर नमूद दुनिया अब भी आपको पुरसकून और मसूर कुन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शहर गांव से कहता है कि मैं आपसे मिलने आ रहा था कि मैंने सुना है कि इस गांव की ज़िंदगी होती है वो बहुत पुरसकून होती है। मैं आपसे ये मैं आपसे ये हुनर सीखना चाहता हूँ। शहर कहते हैं कि गांव से कि मैंने सुने गांव में ज़िंदगी बहुत पुरसकून होती है, बहुत मसूर कुन पुरसकून होती है। मैं भी आपसे ये हुनर सीखने के लिए आता हूँ कि ऐसी पुरसकून ज़िंदगी कैसी होती है जो कि मैं भी अपने शहर में करूँ। गांव, हैरत है, मैं भी इस नीयत से आपके पास आ रहा था।
गाँव कहते हैं हैरत है, मैं भी इस नीयत से आपके इस वजह से पास आ रहा था कि आपसे पुरसाई ज़िंदगी का भेद मालूम कर सकूं। पुरसाई ज़िंदगी का सहूलियात से भरी ज़िंदगी जो थी। शहर को पता है कि आपके कितनी सहूलियात होती हैं, गांव शहर में आपके स्कूलों की सहूलियात, हॉस्पिटल की सहूलियात, खाने पीने की सहूलियात। तो गांव कहता है मैं भी आ रहा था कि शहर में ऐसी क्या बातें, ये कैसी सहूलियात उनके पास आती हैं, इसका भेद, इसका राज मालूम करने के लिए मैं आपके पास आ रहा था। ये कह के देहात अपनी खासियतें गनवाने लगा। देहात गांव जो है अपनी खूबियाँ बयान करने लगा। मैं इंसानी आबादी का अव्वलीन गेवारा हूँ। मैं इंसान जहाँ सबसे पहले आबाद हुए थे वो पहले कोई शहर नहीं था, एक गांव था, और मैं अव्वलीन पहला गेवारा गोद हूँ। मैं पहला जो गांव यानी गांव में जो लोग पहले आबाद हुए थे वो गांव में ही रहते थे, पहले से वो शहर में नहीं रहते थे। शहर तो बाद में आबाद हुआ है, तो पहले जो इंसान के रहने की जो जगह थी वो गांव था। मेरी ज़िंदगी मसनूई तकल्लुफ़ात से पाक है। मेरी ज़िंदगी ये आर्जी तकल्लुफ़ात आर्जी बनावट से पाक है। इसलिए मुझे खुदा की एक बहुत बड़ी नेमत समझा जाता है। यानी मेरे गांव में इतनी हर चीज़ खालिस होती है, पुरसकून माहौल होता है। मुझे मेरी शहर की तरह मेरी ज़िंदगी नहीं है। अगर फितरत को असल रूप, कुदरत को अपना असल रूप में देखना हो तो मुझसे बेहतर मिसाल अगर कुदरत को असल रूप में देखना हो तो कुदरत से इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं। मेरा हर नज़ारा दिलकश और मेरा हर मंजर दिलकश, दिल को लुभाने वाला, दिल फरेब खूबसूरत है। लहलहाते हुए खेत, यहाँ पे सरसब्ज और शादाब खेत, हरे भरे साएदार दरख्त, खुली फ़िज़ा में तहद्दे निगाह जहाँ तक नज़र जाए खूबसूरत मनाजिर, ये सब कुदरत के अतिये हैं। कुदरत के अतिये हैं, इनाम है। ये कौन कह रहा है? ये गाँव कह रहा है कि उनमें कितनी खूबसूरत चीज़ें बातें हैं। मैं अपने माहौल को पुरसकून रखता हूँ, यहाँ तक कि मेरी आबो हवा में सांस लेने वाला भी तवाना और सेहतमंद, यानी यहाँ पर जो भी पैदा होता है, ये भी बड़ा होता है तो वो बहुत ही यहाँ की ताज़ा आबो हवा में सांस लेता है तो वो बहुत ही तवाना, मजबूत और सेहतमंद होता है। हमेशा बिना हेलुहज्जत के दूसरे, हमेशा बहाने जो करते हैं, काम ना करने के जो बहाने होते हैं, या सुस्ती कायली आ जाती है तो वो किसी वजह से काम नहीं करे तो कहते हैं वो हमेशा इन चीज़ों से दूर रहता है। ख़ुद को मकरो फरेब झूठ और धोखे से दूर रखता है। मेरी आगोश में परविश कर पाता है, मेरी गोद में परविश पाता है। वो खलूस और साफ दिली का पेकर होता है। जो भी गांव में परविश पाता है, बड़ा होता है तो वो उसका दिल साफ होता है, साफ दिल का मालिक होता है। उसका वजूद बिल्कुल इन तमाम झूठ से, बहानों से पाक होते हैं। अपनी किस्मत पर साबिर व शाकिर रहता है, अपनी किस्मत पर वो सब्र शुक्र करता है। दूसरों की खुशी में अपना सुख आराम देखता है और उस गम पे दुखी होता है। जब कोई खुश होता है तो उसके साथ खुश होता है, और जब कोई दुखी होता है तो उसके साथ दुखी होता है। आपकी ज़िंदगी, शेर क्या कहता है? आपकी ज़िंदगी तो वाकई काबिल तहसीन है, तारीफ़ के काबिल है। फिर आप मेरी तरफ क्यों आ रहे हो? शेर उसे कहता है जब आपकी ज़िंदगी इतनी अच्छी है तो आप क्यों शहर की तरफ आ रही हो? आपकी ज़िंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं है जिस पे आप मुतमईन हैं। शहर गाँव से कहता है कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मुझे कोई मसला नज़र आता, तो फिर आप शहर की तरफ क्यों आ रहे हो जिससे आप मुतमईन इत्मीनान से। गाँव, जिस तरह तस्वीर के दो रुख होते हैं इसी तरह मेरी तमाम खूबियों के बावजूद मुझ में कुछ कमज़ोरियां हैं। गाँव कहते हैं जिस तरह तस्वीर के दो, इसी तरह मेरी तमाम मुझ में कुछ खामियां भी हैं। वो बताने से पहले आपके बारे में कुछ, मैं अपनी खामियां बताने से पहले मैं सुनना चाहता हूँ कि आप क्यों मेरी तरफ आ रहे थे। शहर से कहता है, शहर, मेरी ज़िंदगी तो खुली किताब है जिसे हर कोई आसानी से पढ़ सकता है। मैं पहले तुम्हें अपनी कुछ अच्छी बातें बताना चाहता हूँ। मेरी एक बुनियादी और बड़ी खूबी ये है कि तालीमी सहूलतें आम होने की वजह से मैं हर तरह के इल्म फ़न से मुस्तफ़ीद हो सकता हूँ। यानी यहाँ पे इतनी अच्छी तालीमी सहूलतें हैं कि मैं हर किसी को अपने इल्म और हुनर से मुस्तफ़ीद फ़ायदा उठा सकता है। इसके अलावा भी ज़िंदगी की हर ज़रूरत और आसाइश सहूलत हर वक्त मेरी दस्तरस में रहती है, मेरे इख्तियार में, यानी शहर में हर तरह की सहूलत हर वक्त मेरे इख्तियार में रहती हैं। तिब्बी सहूलतें, डॉक्टरी सहूलतें, बेहतर से बेहतर डॉक्टर, हकीम, मुलाजमत, कारोबार के बेहतरीन मवाक़े,
मौके, तफरी सहूलतें, बेहतर ज़राए आमदरफ़्त, सनती तरक्की के लिए फैक्ट्रियाँ और दीगर सनती इदारे, इन सब सहूलतों की फरावानी ने मेरी ज़िंदगी के मयार को बुलंद कर दिया है। यानी फरावानी ज़्यादती ने मेरी ज़िंदगी का जो मयार पैमाने को बुलंद कर दिया। यानी इतनी खूबियाँ हमारे पास, अगर आप में ये सब खूबियाँ मौजूद हैं तो फिर ये सोचना हिमाकत है। हिमाकत है बेवकूफ़ी होगी कि आप ज़िंदगी के कोई तारीख पहलू भी तो हो सकता है, पहलू रुख, यानी इतनी सहूलतें शहर के पास हैं तो कोई ऐसा तो जो शहर में मौजूद ना हो, सब कुछ तो यहाँ है। शहर नहीं, ऐसी बात नहीं। जिस तरह आपने बताया तस्वीर के दो रुख होते हैं, इसी तरह जिस तरह आपने कहा ये तस्वीर गाँव से कहता है कि जिस तरह आपने बताया कि तस्वीर की इस बात पे मुझ में भी बात मुझ पर भी सादिक आती है, यानी सादिक आती है सच्ची कि मुझ में भी कुछ खामी है। वो कैसे, मैं बाद में बताऊंगा। पहले मुझे इन पहलुओं से आगाह कीजिए जो आपके लिए अदम इत्मीनान के बायस हैं। यानी शहर कहते हैं गाँव को कि पहले तुम बताओ कि कौन सी खामियाँ जिसकी वजह से आप शहर का रुख कर रहे थे। गाँव अफसरदा लहजे में, अफसरदा खफा लहजे में, आपने तालीम की रोशनी से जहालत के अंधेरे ख़त्म कर देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि मैं आला और जदीद तालीम की बरकतों से, यानी गांव में आला और जदीद तालीम नहीं है, जिसकी वजह से मैं फजूल और लायानी बेफ़ायदा रस्म व रिवाज की जंजीरों में जकड़ा हुआ हूँ। यानी गाँव में ज़्यादा पढ़ाने का या पढ़ने का रवाज नहीं, इसीलिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा जो है तालीम की सहूलतें नहीं हैं। यहाँ पे जो है तो ज़्यादातर रस्म व रिवाज में गाँव के लोग जो होते हैं उनके ज़्यादातर रस्म व रिवाज होते हैं कदामत पसंदी, कदीम लोगों के रवाज की वजह से तंग नज़री का शिकार रहता है। हमेशा जो पुराने लोग होते हैं उनमें ये उनका जो जहन होता है वो हमेशा अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें, अक्सर वो पढ़ाई के मामले में जो है तो बच्चों को आगे ज़्यादा पढ़ने नहीं देते। इसके बरक्स मुझे ज़रूरत ज़िंदगी का हसूल में भी बहुत दिक्कत उठा, ज़रूरत ज़िंदगी के हसूल यानी ज़िंदगी के हसूल है, हासिल करना है, उसमें भी बहुत मुश्किलात होती है। इलाज मालजे की कोई बेहतर सहूलत ना होने, ना आमदरफ्त के बेहतर ज़राए, ना यहाँ पे अच्छे से अच्छे अस्पताल हैं, ना आमदरफ्त के बेहतर आमने जाने के ज़रिए हैं, न सिनेमा है, न थिएटर है, पार्क जैसी तफरी सहूलियात भी तो नहीं, कोसों दूर हैं, कोसों मीलों। यही वजह है कि मैं अक्सर औकात उकताहट महसूस बेजारी महसूस करने लगता हूँ और अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में अदम तहफ़्फ़ुज़ यानी इन चीज़ों के ना होने के एहसास में गिरफ्तार रहता हूँ। हर वक्त इसमें झगड़ा रहता हूँ। यानी गाँव जो है अपनी यहाँ पे तालीम की सहूलतें ना होना, यहाँ पर अच्छे पढ़ाई की सहूलतें ना होना, सिनेमा ना होना, पार्क ना, तो वो हमेशा इन चीज़ों की कमी को महसूस करता है। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ तक की सारा जो है तो आज पढ़ेंगे। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा फिर इसके बाद उससे आगे शुरू करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो जो मुश्किल अल्फाज जो मैंने आपको बताए हैं, जो अल्फाज मायनी हैं, वो इसको आप जो है एक पेज पर लिख कर अपने पास जो है इसको वहाँ पे पेस्ट कर दें। अपने जो सफ़र किताब का सफ़र नंबर 113 है उस पे पेस्ट कर दें। ये अल्फाज मायने की जो है तो आप अपने पास जो है स्क्रीनशॉट ले लें, देख लें आप इसको और स्क्रीनशॉट ले लें और ये भी देख लें। तब तक खुदा हाफिज़।